भारतीय वायुसेना ने बीती रात बड़ा एक्शन लिया है। S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उन टारगेट्स को गिरा दिया गया जो भारत की जो बॉर्डर्स हैं, सीमाएं हैं, उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। ऑपरेशन को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया, लेकिन वायुसेना के रडार और डिफेंस सिस्टम ने वक्त रहते खतरे को भांपा, उसकी पहचान की और फौरन जवाबी कार्रवाई की। एक एक करके तमाम टारगेट्स को सफलतापूर्वक ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान के हर एक जो हमले हैं उसको हवा में ही नष्ट कर दिया गया। तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो नापाक मंसूबे थे पाकिस्तान के, उनको ढेर कर दिया गया। 15 सैन्य ठिकाने भारत के जहां पर हमला करने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान ने की, जुर्रत पाकिस्तान ने की, लेकिन इन हमलों को नाकाम कर दिया गया। और दूसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है भारत ने। हालांकि भारत की तरफ से साफ यह कहा गया था कि हमारा जो टारगेट एकदम फोकस्ड है, नपातुला होगा और नॉन एस्केलेटरी होगा, लेकिन जब पाकिस्तान ने यह हरकत की तो उसको माकूल जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। अमन हमारे साथ। अमन, देखिए, भारत को छेड़ने की जुर्रत की पाकिस्तान ने तो उसको एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत की तरफ से। देखिए, मैं पंकज इसको एक बार तफसील से इसको समझ लीजिए हुआ क्या। ये प्रेस रिलीज जो है भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है, ये वो प्रेस रिलीज जिसमें सिलसिलेवार तरीके से आप समझ पाएंगे कि असल में हुआ क्या है। इसमें जो लिखा गया है वो मैं पढ़ रहा हूं कि भारत की कार्रवाई जो जवाब बहुत ही फोकस था, नपा हुआ था, नॉन एस्केलेटरी था। देखिए, सबसे ऊपर लिखा है ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग ऑपरेशन सिंदूर ऑन 7 मई 2025 इंडिया कॉल्ड इट्स रिस्पॉन्स एज फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी। आगे लिखा गया हमने सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया, यानी कि हमने जो है सिविलियंस को और सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया था, इसमें लिखा गया है। फिर कल रात क्या हुआ, जब हमने आतंकियों पर कार्रवाई की, पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। ये देखिए, इसमें यह लिखा गया है कि पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। उत्तर और पश्चिमी भारत के अवंतीपुरा, इसमें मैं पढ़ देता हूं, इसमें लिखा गया अवंतीपुरा में जो है हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल फालोदी, उत्तरलाई और भुज, यानी कि उस तरह से इन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये नाकाम रहा पूरी तरह से हमला। इसमें जो लिखा गया है ये हमला नाकाम रहा क्योंकि S-400 से हमने उस तमाम मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। यहां तक आप समझ गए। फिर आगे हुआ ये, फिर भारत ने पहले बोल दिया था साहब कि अगर आपने कुछ किया तो ऐसा जवाब देंगे कि नस्लें याद रखेंगी। फिर भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया और इसमें लिखा गया, जो मैं पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा गया इट हैज बीन रिलायबली लर्न्ड दैट एयर डिफेंस सिस्टम एट लाहौर हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। ये बहुत बड़ी खबर है। लाहौर के फिर एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज्ड कर दिया गया, यानी कि उसको तबाह कर दिया गया। आगे लिखा गया कि पाकिस्तान हैज इंक्रीज्ड द इंटेंसिटी ऑफ इट्स अनप्रोवोक्ड फायरिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि LOC पार से अभी भी पाकिस्तान लगातार जो है मोटार्स और हैवी शेलिंग वहां से कर रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना मुंहतोड़ तरीके से दे रही है। बिल्कुल, 16 मैं लौटूंगा अमन चोपड़ा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रिफत जुड़ रहे। रिफत, कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरीके से ये सारा एक्शन हुआ है, LOC पे अलर्ट कर दिया गया है। आर्मी की मूवमेंट जो है उसको काफ़ी जगहों पे कहा गया है कि वो रिस्ट्रिक्ट की जाए, बंकर्स का इस्तेमाल किया जाए। हो सकता है कि एस्केलेशन और बढ़ सके। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कल अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कल ये कहा जा सकता है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट हो गया, यानी S-4 का टेस्ट जो है वो हो गया कल। जिस तरीके से ड्रोन से हमले करने की कोशिश की गई, मिसाइल से हमले करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान ने उसका भी रिटालिएशन किया। जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से प्रेस नोट आ गया और उसमें ये सब चीज़ें साफ लिखी हैं कि सीक्वेंस के हिसाब से कब क्या हुआ। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अमन बता रहे थे कि 7 से 8 की दरमियानी रात के दौरान जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक करने की कोशिश की गई काफी जगहों पे, उसमें कश्मीर का अवंतीपुरा भी लिखा है खास तौर से। रिफत, एक चीज बताइए, जो इलाके हैं, क्योंकि आप वहीं पर हैं, जैसे अवंतीपुरा है, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, रिफत, ये अगर इलाकों पर पाकिस्तान मिसाइल गिराना चाहता था, ये जालंधर पर, ये जम्मू, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुरा, इन इलाकों पर ये जो भारत सरकार बता रही है, इन इलाकों पर पाकिस्तान सिविलियंस को अटैक करना चाह रहा था, मिसाइल गिराना चाह रहा था। ये सारे इलाके तो रिहायशी इलाके,
ये जो इलाके अवंतीपुरा, जब मुझे याद है हम पहलगाम के रास्ते में तब अवंतीपुरा वहां पर आया था, ये सारे इलाके तो फिर रिहायशी, इनको नाकाम हमला, क्योंकि S-400 ने उन मिसाइलों को नेस्तो नाबूद किया, तबाह किया, ये तो सारे रिहायशी इलाके हैं। अमन, ये जरूरी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि अवंतीपोरा चूंकि लिखा है, अवंतीपोरा में एयरफोर्स का एयरफील्ड भी है जहां से जेट्स ऑपरेट होते हैं। हो सकता है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या एयरफोर्स की इंस्टॉलेशंस पे अटैक करने की कोशिश की गई हो, जिसे विफल कर दिया गया है, क्योंकि जब एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है, चूंकि राडार से पता चल पाता है कि क्या दुश्मन का कोई हमला है, जो ही वो एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ से मिसाइल या रॉकेट दागे जाते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से ऑटो एक्टिवेट हो जाता है और जो दुश्मन की हरकत होती है उसे नाकाम किया जाता है, हवा में ही उसे नाकारा किया जाता है। क्योंकि काफी जगहों पे मिसाइल्स के टुकड़े मिले हैं, उसका मतलब है कि मिसाइल्स भी वहां से दागे गए हैं और ड्रोन से भी हमले करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, और यहां पर हम बता दें रिफत कि S-400, चूंकि उसका जिक्र लगातार हो रहा है, तो S-400 कितना शक्तिशाली है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हवा के जरिए ये अटैक को रोकता है और ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में पूरी तरह से कारगर है। 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक करता है। टारगेट हिट करने के लिए 400 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसे रूस के अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया और दुनिया का बेहद अति मॉडर्न जो है ये डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, और इसकी गिनती होती है दुनिया में टॉप पर, तो जिससे ये पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त नीरज भी है। नीरज, जरा अपडेट दीजिए, विदेश मंत्रालय के हवाले से क्या खबर, हम कहां खड़े हैं, उस बारे में जरा अपडेट दीजिए। देखिए पंकज, विदेश मंत्रालय लगातार जो घटनाक्रम है उस पर तो नजर रखे हुए, क्योंकि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल प्रेस वार्ता जब की थी तो आपको याद होगा, आपने भी देखा था, उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि जैसे ही डेवलपमेंट होगा, इवॉल्विंग सिचुएशन है, बताया जाएगा। जो हमें जानकारी मिली है अभी अपने सूत्रों से कि हो सकता है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो। रक्षा मंत्रालय की तरफ से तो एक आधिकारिक जानकारी आ गई है जिसका जिक्र आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक बड़ी प्रेस वार्ता हो और तमाम जो अभी घटनाक्रम है उसके बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और आज सुबह जो हमने लाहौर की तस्वीरें दिखी थी, अब पता चल रहा है कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम के बर्बाद होने का जिक्र रक्षा मंत्रालय के रिलीज में किया गया है वो उसी के बारे में कह रहा था। और आज जब लाहौर में अफरा तफरी मची, उसी वक्त की बात की जा रही थी। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और विदेश मंत्रालय अपने स्तर पर, देखिए एक आज डेवलपमेंट बताए, आज जब ईरान के प्रतिनिधि मंडल के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर बात कर रहे थे तो अपनी कार्रवाई के बारे में भी बता रहे थे कि ये टेरर बिल्कुल नीरज, मैं लौटूंगा आपके पास। मेजर जनरल ए के शिवाज हमारे साथ जुड़ गए। शिवाज साहब, जरा आप समझाइए, अब क्या ये युद्ध है, साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जो नाकाम मंसूबे थे उनको पूरी तरह से मिट्टी में मिलाकर रख दिया भारत ने और अब ये युद्ध जैसे हालात हैं, ये मान लिया जाए? हाँ बिल्कुल, देखो पंकज, सच्चाई यह है कि जो भारत ने हमला किया था वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेररिस्ट के थे उनको बर्बाद किया था, जो 9 के 9 बर्बाद कर दिए थे और 22 मिसाइलें फायर हुई थी और वो प्रिसिशन फायरिंग थी, वो नॉन एस्केलेटरी थी, वो किसी सिविलियन टारगेट पे नहीं थी, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं थी, वो बिल्कुल आतंकवादियों का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बर्बाद किया। मगर अब पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है कि हम चाहते थे कि भाई ये अभी इसके डी एस्केलेट हो जाए, भारत नहीं बढ़ाना चाहता, मगर पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की। उसने हमारे 15 जो एक प्रकार सिटीज हैं, वो मिलिट्री भी इंपॉर्टेंट है,